नीलकंठ पंछी ने बताया, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चंदापुर में रहने वाली लड़की राधा बचपन से ही संघर्षों में पली बड़ी थी। गरीब पिता, बीमार माँ और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। गांव में लोग उसे मनहूस तक कह देते थे, क्योंकि जहां जाती वहां कुछ न कुछ बुरा हो जाता। एक दिन राधा खेत में काम करते हुए थक गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक एक सुंदर नीलकंठ पक्षी आकर उसी पेड़ की डाल पर बैठ गया। राधा उसे देखती रही। नीलकंठ ने जैसे मानो इंसानों की भाषा में बोलना शुरू किया। बेटी, तू रो क्यों रही है? राधा चौंकी, मगर डर के बजाय एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने सारी पीड़ा उस पक्षी के सामने उंडेल दी। नीलकंठ ने ध्यान से सब सुना और कहा, सुन बेटी, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, लेकिन बदलती तब है जब इंसान हार मानना छोड़ दे। मैं तुझे 5 संकेत दूंगा, जब वो दिखें तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। पहला संकेत, जब लोग तुम्हारी बुराई बंद कर दें। राधा ने देखा कि गांव की औरतें जो उसे बुरा कहती थीं, अचानक उससे बात करने लगीं। एक दिन उन्होंने कहा, राधा, तू बहुत मेहनती है, हमें माफ कर दे। दूसरा संकेत, जब तुम अकेले हो लेकिन डर नहीं लगता। राधा ने महसूस किया कि अब वो अकेली खेत में काम करती है, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता। एक आत्मविश्वास उसे घेरे रहता है। तीसरा संकेत, जब अजनबी तुम्हारी मदद करने लगे। गांव के बाहर के एक व्यापारी ने राधा से कहा कि वह उसकी सब्जियां शहर में बेचेगा और 2 गुना दाम देगा। यह उसकी पहली कमाई थी जो उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी। चौथा संकेत, जब प्रकृति तुम्हारे पक्ष में होने लगे। बारिश जो समय से नहीं आती थी, अब राधा के खेतों में समय से आने लगी। उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। पांचवां संकेत, जब तुम्हें अपने आप पर भरोसा होने लगे। अब राधा खुद को कमजोर नहीं समझती थी। उसे लगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन वही नीलकंठ फिर आया। राधा उसे देख मुस्कराई। नीलकंठ बोला, बेटी, तूने खुद को बदला, इसलिए तेरी किस्मत भी बदल गई। याद रख, जब तक तू खुद को नहीं बदलती, तब तक किस्मत भी नहीं बदलती। लेकिन जैसे ही तू जाग जाती है, किस्मत को बदलते देर नहीं लगती। अब राधा गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और कई औरतों को रोजगार दिया। सब कहते, राधा की किस्मत तो जैसे रातों रात बदल गई, लेकिन राधा जानती थी, उसका हौसला ही उसकी असली किस्मत था। गांव की कच्ची गलियां अभी भी नींद में थी, लेकिन राधा की मां कमला की दिनचर्या बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वह हर सुबह तड़के उठती, गोबर के उपले थापती, चूल्हा जलाती और फिर एक एक कर बच्चों को उठाने लगती। राधा, जो उस समय मात्र 13 साल की थी, माँ के साथ घर के सारे कामों में हाथ बंटाती थी। पिता रामचरण बीमार पड़े थे। खांसी, कमजोरी और हताशा ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया था। कभी हल जोतने वाले उनके हाथ अब कांपते थे और आंखों में चमक की जगह थकान भर चुकी थी। जब गांव की बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़िया से खेलतीं, खेतों में तितलियों के पीछे भागती, राधा तब माँ के साथ कुएं से पानी भरती, चूल्हे की आंच झेलती और बीमार पिता के लिए जड़ी बूटियां ढूंढने जंगल जाती। उसका स्कूल छूट गया था। गुरुजी ने भी कहा था, बिटिया, घर का हाल समझ सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थी ये। बड़ा अफसोस है। राधा बस मुस्करा देती। अब मुस्कुराहट उसकी ढाल थी, वो आंसुओं को दिखाना नहीं चाहती थी। कम उम्र में ही राधा पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। माँ, जो खुद कमजोर होती जा रही थी, अक्सर राधा को गले लगाकर कहती, तू ही हमारी उम्मीद है, बेटी। गांव के लोग ताने मारते, देखो तो, बिटिया मर्दों जैसा काम कर रही है। कहा है इसकी किस्मत में सुख। इन लड़की जात को इतना पढ़ाकर क्या करना है, कल को किसी के घर ही जाएगी। इन राधा हर ताना चुपचाप सुनती रही, लेकिन दिल में कहीं एक चिंगारी धीरे धीरे जलने लगी थी।
राधा के दो छोटे भाई बहन सोनू और गुड़िया अपनी बहन को माँ की तरह मानते थे। जब राधा उन्हें रोटी खिलाती, उनका माथा सहलाती, तब उसके भीतर से कुछ टूटता भी था और जुड़ता भी। वो जानती थी अगर वो कमजोर पड़ी तो ये बच्चे भी बिखर जाएंगे। घर में कई दिन ऐसे भी आते जब 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता। कमला एक दिन रो पड़ी, हे भगवान, बच्चों को भूखा सुला रही हूं। ये कैसा पाप है। राधा ने तब माँ का आंचल पकड़ा और कहा, माँ, एक दिन सब ठीक होगा। मुझे भरोसा है। बस तू टूट मत जाना। उस दिन पहली बार राधा ने खुद से कहा, मैं कुछ करूंगी। मेरी किस्मत खुद बदलूंगी। एक दिन जब राधा अकेले कुएं से पानी भर रही थी, तभी आसमान में एक अलग ही रंग का पक्षी मंडराया, गहरे नीले और हरे रंग का, आंखों में चमक, चोंच लंबी। वह पीपल के पेड़ पर बैठ गया और लगातार राधा को देखता रहा। वो नीलकंठ था। पहली बार उसे देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सोचा, क्या यह कोई संकेत है? दादी कहती थी कि नीलकंठ का दिखना शुभ होता है। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह पक्षी सिर्फ शुभ नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलने वाला था। राधा कई रातों को छत पर लेटी, सितारों की ओर देखकर बातें करती। हे भगवान, क्या सच में मेरी किस्मत कहीं लिखी है? या मैं ही उसे बदल सकती हूँ? क्या कोई देख रहा है मुझे, मेरी कोशिशों को? क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? उत्तर नहीं मिलते। लेकिन हर सवाल के बाद एक नई ताकत राधा के भीतर जन्म लेती। राधा एक दिन गांव के बाहर जंगल से लकड़ियां ला रही थी, तभी वही नीलकंठ पंछी फिर दिखाई दिया। इस बार वह उड़ता हुआ राधा के करीब आया और पीपल की एक सूखी टहनी पर बैठ गया। जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रहा हो। उस क्षण राधा के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। गांव के बाहर सूखे पेड़ों की परछाइयों में अकेली राधा लकड़ियां बीन रही थी। आसमान में धूप तीखी थी, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें धूप से कहीं ज्यादा जला रही थीं। हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन राधा थमी नहीं। घर में आटा नहीं था और माँ बीमार पड़ी थी। तभी अचानक हवा में एक कंपन हुआ, जैसे समय खुद ठहर गया हो। एक नीली रेखा सी राधा के सिर के ऊपर से निकली और पास के पीपल पर जा बैठी वही पंछी, नीलकंठ। उसके पंख सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई दिव्य शक्ति हो। राधा ठिठक गई। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि वह कहाँ है, क्यों आई है। और फिर हुआ चमत्कार। पंछी ने राधा की ओर देखा और उसने पहली बार अपनी चोंच से नहीं, अपनी आत्मा से बात की। राधा। राधा कांप उठी। उसने इधर-उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राधा, डर मत। मैं तेरा रक्षक हूं। जो तू आज तक सह रही है, वो तुझे बदलने नहीं, गढ़ने के लिए है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। कौन हो तुम? तुम बोल रहे हो? मैं तुझसे नहीं बोल रहा, तेरी आत्मा से संवाद कर रहा हूं। मैं वो शक्ति हूं जो हर संघर्षशील आत्मा के पास जाती है, जब वो हार मानने के करीब होती है। राधा ने कांपती आवाज में कहा, पर मैं तो कोई खास नहीं। मैं तो एक गरीब लड़की हूं। मैं क्या कर सकती हूं? नीलकंठ मुस्कराया। उसकी आंखों में मानो सारा ब्रह्मांड सिमट आया था। यही तो तेरी ताकत है। तू ज़मीन से जुड़ी है, इसलिए तुझे आसमान तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं अकेली हूं। नहीं, राधा। तू अकेली नहीं है। हर बार जब तू रोई है, हर बार जब तू टूटी है, तेरे भीतर एक और राधा जन्मी है, मजबूत, निर्भीक, अनोखी। अब समय आ गया है अपनी किस्मत को बदलने का। पर कैसे? पहले खुद पर भरोसा कर और फिर शुरू कर दे काम। जब भी तू थकेगी, मैं तेरे पास आऊंगा। जब भी हार लगेगी, मैं तुझे याद दिलाऊंगा, किस्मत बदलते देर नहीं लगती, अगर इरादा पक्का हो। राधा वहीं जमीन पर बैठ गई।
उसका मन शांत था, लेकिन भीतर कोई ज्वाला जल रही थी, जैसे सदियों से सोई आत्मा अभी जागी हो। उस दिन नीलकंठ पंछी उड़ गया, पर अपने पीछे एक नई राधा छोड़ गया। राधा अगले दिन सुबह जल्दी उठी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ता थी। वह खेत में गई, मेहनत से काम किया। गांव की महिलाओं से बुनाई और सिलाई सीखनी शुरू की। शाम को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने गांव के स्कूल में फिर से दाखिला लेने की ठानी। जब प्रधानाध्यापक ने पैसे की बात की, उसने कहा, मैं काम करूंगी, घरों में रोटी बेलूंगी, पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोग हैरान थे। ये वही राधा है जो चुप रहती थी। अब इसकी आंखों में कुछ और है, जैसे कोई आग हो। हर बार जब राधा थकती, जब डर लगने लगता, जब ताने परेशान करते, नीलकंठ उसकी खिड़की पर बैठता और उसे कहता, याद रख राधा, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। गांव की पाठशाला में राधा जब पहली बार फिर से दाखिल हुई, तो बच्चों ने नहीं, बड़े लोगों ने ज्यादा सवाल उठाए। अब क्या पढ़कर अफसर बनेगी? ब्याह की उम्र निकल रही है और इसे पढ़ने की पड़ी है। लड़की को इतना उड़ने मत दो, वरना नीचे गिरने पर कोई नहीं उठाएगा। लेकिन राधा अब वही नहीं थी जो कभी चुपचाप ताने सुनकर आंसू बहाया करती थी। उसके भीतर अब नीलकंठ की बातों की आग जल रही थी। मैं गिरूंगी भी तो अपने दम पर उठूंगी। यह कहकर वह स्कूल जाती, किताबों में डूब जाती और घर लौटकर माँ की सेवा करती, सिलाई भी करती। रात को माँ के लिए खिचड़ी बनाती और खुद पानी पीकर सो जाती। सुबह उठती तो सबसे पहले गाय को रोटी देती। उसे नीलकंठ की बातें याद रहतीं। कभी किसी भूखे को खाना खिलाना बंद मत करना, किस्मत वही से पलटती है। धीरे धीरे गांव के कुछ बच्चे उसकी क्लास में पढ़ने आने लगे। वह खुद ही छोटा सा कोना बनाकर उन्हें पढ़ाने लगी, बिना फीस के। कुछ ही महीने में राधा को देखकर 2 और लड़कियां भी स्कूल आने लगीं। एक का नाम था मालती, जो कभी बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन राधा के सिखाए आत्मबल से उसकी आवाज भी लौट आई। अब राधा को महसूस हुआ कि मेरी किस्मत बदल रही है, और साथ ही दूसरों की भी। दूसरी तरफ गांव के नेता बेचैन हो उठे। एक गरीब लड़की का इतना सम्मान, ये हमें बर्दाश्त नहीं। उन्होंने स्कूल में जाकर शिकायतें शुरू कीं, बच्चों को डराया, लेकिन राधा डरी नहीं। उसने गांव की पंचायत में जाकर पहली बार अपनी आवाज उठाई। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो गांव बदलेगा। अगर आप रोकेंगे तो भी हम नहीं रुकेंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक गरीब लड़की ने, जो कभी जोर से बोल भी नहीं पाती थी, आज पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रखी थी। उस रात राधा खेतों के किनारे बैठी थी। चांदनी रात थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी। नीलकंठ फिर से आया, नीले पंखों की झिलमिलाहट के साथ। राधा, अब तू उड़ना सीख गई है। अब तू चाहे तो तूफानों को भी मोड़ सकती है। राधा मुस्कराई। नीलकंठ, क्या सच में मैं वो कर सकती हूँ जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था? कभी सोचा था तू गांव की और लड़कियों की प्रेरणा बनेगी? नहीं। तो याद रख, असली किस्मत वही है जो दूसरों की किस्मत भी बदल दे। राधा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, मगर अब वो कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। राधा ने अब गांव के बाहर जाकर सरकारी नौकरी की परीक्षा देने का निर्णय लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, पर आत्मविश्वास था। गांव के कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए और बाकी पैसों के लिए उसने अपनी सिलाई मशीन बेच दी। माँ ने बस इतना कहा, जा बेटी, नीलकंठ तेरा साथ है। राधा ने कसकर माँ के पैर पकड़े। अगर नौकरी लग गई तो हम भूखे नहीं सोएंगे माँ। फिर हम भी दूसरों को खाना खिला सकेंगे। राधा पहली बार जब ट्रेन में बैठकर शहर पहुंची, तो हर ओर चमक दमक, ऊंची इमारतें, भीड़ और तेज रफ्तार देखकर कुछ पल के लिए सहम गई। छोटे से गांव की यह लड़की अब एक विशाल संसार में आ चुकी थी, जहां हर चेहरा अनजान था, हर आवाज तेज और हर रास्ता उलझा हुआ। स्टेशन पर उतरते ही किसी ने उसका सामान खींचने की कोशिश की,
मगर उसने अपनी गठरी को कसकर पकड़ा और अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ गई। मैं डरने नहीं आई, मैं बदलने आई हूं, उसने खुद से कहा। शहर में रहना सस्ता नहीं था। उसने एक वृद्ध महिला के घर में एक छोटी सी छत के कमरे में जगह ली। दीवारें सीलन से भरी थीं और रात को छत से टपकता पानी, लेकिन वहां बैठकर राधा ने किताबें खोलीं, लैंप जलाया और कहा, यही मेरी तपस्या है, यही मेरी किस्मत को बदलने का रास्ता। वो दिन में एक बुटीक में काम करती, कपड़े काटती, ग्राहक संभालती और रात में देर तक पढ़ाई करती। कई बार थक कर किताबों पर ही सो जाती थी। 3 महीने की मेहनत के बाद उसने सरकारी क्लर्क की परीक्षा दी। उम्मीद थी कि पास हो जाएगी। जब रिजल्ट आया, उसका नाम नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। मैंने तो सब कुछ दांव पर लगाया, फिर भी नहीं हो सका। तभी खिड़की पर नीलकंठ बैठा दिखाई दिया। राधा, तूफान जब आता है तो सबसे पहले कमजोर पेड़ों को गिराता है। तू तो वटवृक्ष बनने आई है, क्या इतनी जल्दी टूटेगी? उसकी आंखों से आंसू पोंछकर राधा ने कहा, मैं फिर से कोशिश करूंगी, और इस बार और ज्यादा मेहनत से। पड़ोसी और सहकर्मी ताने मारते, किताबें पढ़कर क्या मिलेगा? बेटी, काम कर, नौकरी का सपना छोड़। लेकिन राधा हर रात नीलकंठ के शब्द याद करती। किस्मत बदलती है, देर जरूर लगती है, लेकिन जब बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। 1 साल बाद फिर परीक्षा दी। इस बार अच्छा लगा कि इस बार जरूर नाम होगा। रिजल्ट आया, फिर नहीं चुनी गई। अब की बार राधा टूट गई। छत की कोठरी में बैठकर बूंदें टपक रही थीं और वो तकिए में मुंह दबाकर रो रही थी। क्या किस्मत वाकई किसी गरीब की नहीं बदलती? तभी नीलकंठ फिर आया और इस बार चुपचाप सामने बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, हर बीज को धरती के अंदर घुटन सहनी पड़ती है, तब जाकर वो पेड़ बनता है। तू उस बीज की तरह है, राधा, जो एक दिन घना वटवृक्ष बनेगा। हार मत मान। राधा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब ये मेरी आखिरी कोशिश नहीं होगी, ये मेरी सबसे पक्की कोशिश होगी। उसने कोचिंग के लिए ऑनलाइन मुफ्त क्लास देखनी शुरू की, ज्यादा समय पढ़ाई को देने लगी और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अनुशासित बनाया। अब वो केवल नौकरी नहीं, एक उद्देश्य के लिए लड़ रही थी, अपने गांव की लड़कियों के लिए, अपनी माँ के लिए, उन सभी के लिए जो मानते हैं कि किस्मत नहीं बदलती। अब राधा के सामने बस एक ही लक्ष्य था, यूपीएसएससी की सचिवालय सहायक परीक्षा, जिसके लिए पूरे प्रदेश से हजारों अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। राधा ने खुद को दुनिया से काट लिया। वह सुबह 4 बजे उठती, योग करती, किताबें खोलती और पूरे दिन घंटों बिना रुके पढ़ती। उसका जीवन एक तपस्विनी की तरह हो गया था। नीलकंठ की आवाज उसे अक्सर सुनाई देती, अगर तू अब भी नहीं जीत सकी तो इसका मतलब होगा तूने अब तक पूरी ताकत नहीं लगाई। अब वो मेहनत नहीं, समर्पण कर रही थी। उधर गांव में माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो राधा से कुछ नहीं कहती थी, मगर उसकी चिट्ठियों से दर्द छलकता था। बिटिया, बस तेरा नाम अखबार में देख लूं, फिर चैन से आंख मूंद लूंगी। राधा इन चिट्ठियों को पढ़कर बिछौने पर गिरकर रोती, लेकिन फिर खुद को संभालती। नहीं, अब हारने का मतलब होगा माँ की उम्मीद तोड़ना। परीक्षा के दिन जब राधा सेंटर पहुंची तो वहां बड़े बड़े कोचिंग के बच्चे थे। सबके हाथों में महंगे नोट्स थे। कुछ ने तो अपने पापा की गाड़ी से आकर एसी में उतरकर सेंटर ज्वाइन किया था। राधा की चप्पल घिस चुकी थी, उसका बैग पुराना था, मगर उसकी आंखों में आग थी। मैं सिर्फ नौकरी नहीं दे रही, मैं अपनी माँ की जान, अपने गांव की उम्मीद और अपने संघर्षों का जवाब देने आई हूं। रिजल्ट के पहले की रात उसने सो नहीं पाई। नींद आंखों से रूठ चुकी थी। हर बार मोबाइल उठाती, फिर रख देती। आखिरकार जब परिणाम आया, उसका नाम मेरिट लिस्ट में 3रे नंबर पर था। वो चीखी नहीं, बस फफक कर रो पड़ी।
उसकी आंखों में नीलकंठ का चेहरा घूम गया। माँ की चिट्ठियां, भूखी रातें, भीड़ भाड़ वाली ट्रेनें, गीली छत, टूटी चप्पल सब एक एक करके सामने आ गया। माँ को खबर मिलते ही गांव में जैसे दीपावली हो गई। माँ ने खुशी से एक ही बात बार बार दोहराई, मेरी बिटिया अफसर बन गई, मेरी राधा अफसर बन गई। गांव की औरतें जो कभी ताना देती थीं, अब उसे अपनी बेटियों के लिए उदाहरण बना रही थीं। राधा की पोस्टिंग लखनऊ सचिवालय में हुई। जब पहली तनख्वाह आई, उसने सबसे पहले गायों के गौशाला में भोजन करवाया, फिर गांव गई और माँ को एक सुंदर सी कांजीवरम साड़ी भेंट की, वो जो माँ ने कभी सपना देखा था मगर कभी खरीद नहीं सकी थी। माँ, ये सिर्फ साड़ी नहीं, ये मेरी तपस्या का पहला फल है। राधा ने अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। अब नाम रखा गया राधा विद्या केंद्र। वहां गांव की लड़कियों और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब वो कहती थी, मेरी किस्मत ने तो मुझे उठा लिया, अब मेरा फर्ज है कि दूसरों की किस्मत उठाऊं। एक दिन बरामदे में बैठी राधा अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, तभी नीलकंठ फिर से उड़ता हुआ सामने के पीपल पर बैठा। वो बोला, अब तू उड़ना सीख गई है, मेरी जरूरत अब नहीं। राधा की आंखें भर आईं। तू नहीं होता तो मैं नहीं होती। नीलकंठ मुस्कराया और बोला, किस्मत कभी बंद दरवाजा नहीं होती राधा, बस वो किसी सही आत्मा की दस्तक का इंतजार करती है। तूने दस्तक नहीं दी थी, तूने उस दरवाजे को तोड़ा था और वो उड़ गया दूर, बहुत दूर। आज राधा हजारों लड़कियों की प्रेरणा है। उसका नाम केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस हौसला और नीयत सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर हौसला जिंदा है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कभी कोई नीलकंठ हमारी जिंदगी में आता है, कभी कोई माँ की दुआ, और कभी खुद हमारी मेहनत हमारे लिए भगवान बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे उन तक पहुंचाइए जिनका भरोसा टूटने लगा है, जिनके सपनों पर धूल जम चुकी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, कभी भी अपनी किस्मत को कम मत समझिए, क्योंकि बदलते वक्त को देर नहीं लगती, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक उम्मीद है।